Hello students, today in this video we will discuss about the technique of amniocentesis. पिछले लेक्चर्स में हमने methods of contraception के बारे में डिस्कस किया था and in this video we will discuss about a new technique that is called as amniocentesis. This amniocentesis is the technique of prenatal diagnostic technique. Clear? इस टेक्निक से हम जो फीटस हमारे पास मदर के वॉम्ब में डेवलप हो रहा है उसमें यदि कोई डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, दीज डिसऑर्डर्स में बी जेनेटिक और दे में बी ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स, इन डिसऑर्डर्स के बारे में हम इसमें पता करते हैं. दैट टेक्निक इज द एमनियोसेंटेसिस इन विच द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक ऑफ द डिसऑर्डर्स ऑफ अ न्यूली डेवलपिंग फीटस. क्लियर? तो यहां पर ये टेक्निक क्या है? दिस इज द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक ऑफ डिसऑर्डर्स. क्लियर? इस टेक्निक में ना, इस टेक्निक में हम जितने भी डिसऑर्डर्स यदि किसी डेवलपिंग फीटस के अंदर प्रेजेंट है तो उसके बारे में हम पता करते हैं. फर्स्टली हाउ द प्रोसीजर इज डन, ना किस तरह से हम एमनियोसेंटेसिस की प्रोसीजर करते हैं, तो हम सबसे पहले इसकी प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट फ्रॉम द मदर्स वॉम्ब. सो इन द प्रोसीजर first step is amniotic fluid is taken out. Its amount is not so much high. It is approximately 15 ml of the amniotic fluid is taken out. ठीक है, बहुत ज्यादा amniotic fluid की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड निकालेंगे तो फीटस में कुछ भी एबनॉर्मलिटी आ सकती है, क्योंकि फीटस जो एमनियोटिक फ्लूइड है इट प्रोवाइड अ फ्लोटिंग मीडियम टू द फीटस. तो यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेटली 15 ml और इससे भी कम यदि हम निकालते हैं तो एक सिरिंज से हम इस एमनियोटिक फ्लूइड को मदर बॉडी से बाहर निकालते हैं. नाउ द फीटल सेल्स, जो एमनियोटिक फ्लूइड हमने निकाला है, इट हैज द फीटल सेल्स. ठीक है, इसमें हमारे पास फीटस की सेल्स प्रेजेंट है और इन सेल्स में क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं एज इट इज जाइगोट जैसे ही होते हैं ना. जितने जाइगोट में क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं सेम टाइप ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फीटल सेल्स. Now these fetal cells, in second step, the fetal cells are cultured in vitro solution. So the second step, fetal cells are cultured in vitro solution. So these are cultured in the in vitro solution. This is the second step. Next one is, this process is done outside of the body. Next process, karyotyping is done. Clear? The third process is karyotyping. Clear? Karyotyping is done. ठीक है, हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखी है. वहां पर हमने देखा है कि जो हमारे पास मियोसिस की जो मेटाफेज स्टेज में हमारे पास जो एग अरेस्ट रहता है, इस अरेस्टेड एग में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, इन क्रोमोसोम्स को हम स्टेन करते हैं. ठीक है, तो उस टाइम पर जो सेल डिवीजन हमारे पास कंप्लीट होता है, जब दोनों का फ्यूजन होता है, ठीक है, एग एंड स्पर्म का फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और जो एग सेल है इसमें मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट होता है. कब? जब ये स्पर्म से फ्यूज होता है. देन उसके बाद में जो वहां पर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो जाइगोट में प्रेजेंट है, दीज क्रोमोसोम्स आर स्टेन्ड एंड अरेंज्ड इन अ सिक्वेंशियल मैनर, ना, इन अ सिस्टमैटिक मैनर. नंबर 1 टू लेकर 1 to 46 क्रोमोसोम्स आर देयर. तो इनको सिस्टमैटिक सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज करना और उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लेना.
that is called as karyotyping, and the pictorial representation is called as karyotype of the chromosomes. ठीक है, तो यहां पर हम करते क्या है, क्रोमोसोम्स की स्टेनिंग. इन प्रोसेस ऑफ karyotyping chromosome staining is done. Chromosome staining and systematic arrangement of chromosomes, systematic arrangement of chromosome and their pictorial representation, and their pictorial representation. Clear? This is the complete process of karyotyping, and the pictorial representation which is obtained is called as karyotype. Clear? इस कैरियोटाइप से हम ये पता लगा सकते हैं कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स क्या हैं और जिन क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है, ठीक है, वो कौन से क्रोमोसोम्स हैं, इसके बारे में हम इस कैरियोटाइप से पता लगा सकते हैं. किस तरह से? बेसिकली हमें पता है क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द पेयर्स. सो क्रोमोसोम्स हमारे पास इस तरह से पेयर्स में अरेंज है. क्लियर? दिस इज द वन पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर. इस तरह से हमारे पास पूरे 23 पेयर्स प्रेजेंट है. क्लियर? यहां पर यदि हमारे पास क्रोमोसोम्स पेयर की बजाय, ठीक है, पेयर की बजाय सपोज क्रोमोसोम मेरे पास इस तरह से आ जाए, दिस इज अ पेयर, वन क्रोमोसोम इज ऑल्सो देयर. क्लियर? इन द डेवलपिंग फीटस, if the chromosome, the trisomy of the chromosome is going to take place, if this condition occurs in the 21st chromosome, then this is called as Down syndrome. This is Down syndrome. As we know that 21st chromosome is the autosome, that's why it is called as autosomal disorder, and these disorders are also called as chromosomal defects or the congenital defects. So with the help of amniocentesis technique, we can determine the congenital defects or the chromosomal defects. So it is the first use of amniocentesis, that is determination of congenital or chromosomal defects. Clear? If the trisomy of 21st chromosome is going to take place, then it is called as Down syndrome. ठीक है, बाकी सारे क्रोमोसोम्स पेयर में है, लेकिन जो 21st क्रोमोसोम है, इस 21st क्रोमोसोम में हमें ट्राइसोमी देखने को मिलती है, मीन्स 3 क्रोमोसोम्स एक साथ अरेंज मिलते हैं. तो इस तरह की जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम. यदि हमें ये डिफेक्ट सेक्स क्रोमोसोम में देखने को मिले, वी नो दैट द 23rd पेयर ऑफ द क्रोमोसोम is the sex chromosome. If the defect is going to take place in the sex chromosome, then it is called as sex chromosomal defects या sex chromosomal disorders, इसको हम कहते हैं. ठीक है, जनरली हम जानते हैं if the XX chromosomes are there, then the child will be a girl child, or if the chromosomes are XY. ठीक है, 23rd पेयर में यदि हमारे पास XX क्रोमोसोम है, 23rd पेयर इज ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम. इफ 23rd पेयर इज हैविंग XX chromosomes, then the developing child will be a female child, and if it is having XY chromosome, then the developing child is a male child. This is the normal condition. But if the condition arises like this, in 23rd chromosome, if the condition arises like this, then this is a diseased or defective condition, and this disease is called as Klinefelter syndrome. This is Klinefelter syndrome. And if the condition is X0,
if the 23rd chromosome is having X0 condition, then the defect is called as Turner syndrome. Clear? So these are some sex chromosomal disorders which we can identify with the help of amniocentesis technique. If this type of defect is present in the fetus, then it can be medically terminated. But nowadays it is illegally used for female ferticide. ठीक है, जब कैरियोटाइप हम ऑब्टेन करते हैं तो उस कैरियोटाइप पे 23 क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होता है, लेकिन जो 23rd क्रोमोसोम है विच डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, दैट 23rd क्रोमोसोम इज नॉट इन द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरियोटाइप. वहां पर उस स्पेस पे हमें कुछ लिखा हुआ मिलता है या कुछ और साइन हमें वहां पे बना हुआ मिलता है, क्योंकि यदि उस जगह पे हमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो डेवलपिंग फीटस है वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है. और इसका मिस यूज आजकल किया जा रहा है, जिसका कि हम एग्जाम्पल देखते हैं फीमेल फर्टिसाइड. फीमेल फर्टिसाइड में क्या होता है, बेसिकली गर्ल चाइल्ड, इफ द गर्ल चाइल्ड इज डेवलपिंग इन द मदर्स फॉर्म देन इट कैन बी एलिमिनेटेड बाय द सोसाइटी. ठीक है, तो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करना नहीं चाहते, इसलिए गर्ल चाइल्ड जो फीमेल फर्टिसाइड हमें देखने को मिल रहा है वो इसी वजह से. Amniocentesis is the technique which only used for the determination of the disorders in the developing fetus. It is not used for determining the sex of the child. But with the help of this technique, we can also determine the sex of the child. And if the developing fetus is diseased or that fetus is having any dangerous type of disease, then it can be medically terminated, and the medical termination of pregnancy is called as MTP. Clear? Some metabolic disorders, these are the disorders. Autosomal disorders. Second one is sex chromosomal defects. Here, determination of the sex chromosomal defect. It is also an important use of amniocentesis. Third one is metabolic disorders. Metabolic disorders, like example is phenylketonuria. इन सारे डिसऑर्डर्स के बारे में हम जो हमारे पास हेरिडिटी और जेनेटिक्स वाला चैप्टर है वहां पर हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे. Metabolic disorder like phenylketonuria, it is also a disorder, and with the help of amniocentesis technique we can determine these type of disorders in the developing fetus. And if the fetus is having these type of dangerous diseases, then the fetus can be medically terminated, and the term used for that is MTP. MTP means medical termination of pregnancy. This is MTP. This can be done only in that case in which the fetus or the mother is suffering from any dangerous type of situation, and this can be prescribed by the doctor. ना यदि डॉक्टर ने कहा है कि जो डेवलपिंग फीटस है और मदर है वो किसी डेंजरस डिजीज से मतलब उनमें कोई डेंजरस डिजीज होने वाली है, या जो फीटस बर्थ लेने वाला है ये एक डेंजरस डिजीज वाला होने वाला है, तो उसे मेडिकली टर्मिनेट किया जा सकता है when the doctor is prescribed. That term is called as MTP, or the medical termination of pregnancy. So this is all about the technique of amniocentesis, which is used for the determination of diseases in the fetal condition, but it should not be misused. In India it's illegal. In India it is considered as illegal because
the female feticide is increased in India, so that it is banned in our country, but it can be used by the doctors for determining the defects in the fetus body. Clear? So this is all about the amniocentesis. In our next video, we will discuss about some other sexually transmitted diseases, that is called as STDs. Thank you very much.